Student, how are you? Today we are starting a new chapter, the temperature, pressure and winds. तो हमारा topic is that the temperatures, pressure and winds. Chapter number 5 from geography. We are starting a new chapter from geography. Chapter number 5. This is the last from geography your for first term. ये हमारा फर्स्ट टर्म के लिए आप लोगों का लास्ट चैप्टर होगा. एंड नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट आवर टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ है, ये हमारी इसको हमने एक जोन में टेम्परेचर की जोन में डिवाइड किया है. तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द 3 जोन्स ऑफ द टेम्परेचर. जैसे कि टेम्परेचर जोन यानी कि हमारी जो कि इक्वेटर्स के अबव वाला पोर्शन होता है, टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन. ये हमारी क्या होती है, 3 जोन होती हैं. और जो हमारी बीच में होती है जिसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं, जो हमारे इक्वेटर जो लाइन है हमारी जो अर्थ को डिवाइड करती है, ये हमारे इसके आसपास का जो रीजन होता है ये हमारा टॉरिड जोन यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट वाला या हीट जोन हम इसको कहते हैं. तो ये हमारी 3 जोन्स हैं जिसको कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी 3 लाइन्स हैं जो कि हमारे अर्थ को डिवाइड करती हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्दर्न पार्ट को डिवाइड करती है, एंड इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर हमारी इसको डिवाइड करती है, जो हमारी टॉरिड जोन जिसको हम काउंट करते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज द डिवाइड द अर्थ एट द 23.5 डिग्री इन द साउथ, यानी कि साउथ डायरेक्शन में हमारी ये 23 डिग्री को डिवाइड करती है. दिस इज़ द रीजन ऑफ कॉल्ड आवर टेम्परेट जोन. ये हमारा जो होता है यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि हमारे ऑल एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारा ये दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. एंड आवर द लोअर पार्ट ऑफ द आवर 3 जोन्स फ्रिजिज जोन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर ज़्यादातर जो है फ्रिजिज यानी कि जमा होता है, यहाँ का टेम्परेचर ऑलवेज लो होता है. एंड अपर पार्ट इज आल्सो ऑफ ये 66.5 इन नॉर्थ, जो कि नॉर्थ पोल पर हमारा 66 डिग्री एंड हाफ में डिवाइड करता है, जो भी हमारी फ्रिजिज जोन ही कहलाती है. एंड 66 एंड अपॉन 1.5 इन द साउथ. तो इस प्रकार से हमारे अर्थ है ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है. आप लोग इस जिन जोन्स के बारे में इन द प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं. तो दीज आर आवर लैटिट्यूड एंड हीट जोन. तो यहीं से हमारे क्या होते हैं, एयर जो टेम्परेचर हैं वो प्रेशर हैं, एंड विंड से यहीं से हमारे इसको मेजर किया जाता है. तो व्हाट इज़ एयर प्रेशर, क्या होता है? इट इज़ काज्ड बाय द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर डाउन ऑन द अर्थ. ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एयर में जो वेट होता है उसके वजन के कारण हमारे अर्थ सरफेस पर हमें थोड़ा प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर का वायुमंडल में हमें थोड़ा अर्थ सरफेस पर हमें इसका प्रेशर यानी कि दबाव महसूस होता है वायु का. एयर प्रेशर चेंजेस विद द हाइट एंड आल्सो व्हेन एयर वार्म्स अप टू कूल एंड डाउन. ये हमारी क्या होती हैं, जो एयर होती है ये हमारा प्रेशर दबाव बदलती रहती है जैसे जैसे हाइट की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर जाती है, तो इनका प्रेशर जो दबाव होता है ये बदलता चला जाता है. एंड आल्सो व्हेन एयर वार्म्स अप कूल एंड डाउन, जैसे जैसे ये अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे होती है तो ये हमारे ये उसी के अकॉर्डिंग वार्म्स और कूल होती चली जाती हैं. तो चेंजेस इन एयर प्रेशर कॉज चेंज इन दी वेदर. तो जैसे जैसे हमारा इन जो प्रेशर होता है इसमें जैसे जैसे ये चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वैसे ही हमारे वेदर भी चेंज होते हैं. तो इस प्रकार से हमारा जो है ये प्रेशर हमारे वेदर को परिवर्तित करता है. तो हमारे क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पर हमने 3 जोन में इसको डिवाइड किया है. द टॉपोस्फियर जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है. एटमॉस्फेयर यानी कि यहीं से हमारा एयर का जो प्रेशर होता है यहीं से बनता है, जो हमारे अर्थ सरफेस पर उस पर वेदर को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है. तो इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट भी हमारी यहीं पर होती है. लो प्रेशर बेल्ट जो कि हमारी इक्वेटर जो मिडिल लाइन में होती है, यहाँ पर हमारी लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर दोनों यहीं पर हमारे यहीं से मेजर कहते हैं. एंड चेंज द वेदर एंड स्टूडेंट अब अर्थ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है हमने इसको 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसको हमने इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से तो जानते हैं. तो क्या होता है हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर से जो होती है हमारी किस प्रकार से जो एयर होती है उसका प्रेशर कैसे बनता है, वहाँ से हमारा टेम्परेचर कैसे चेंज होता रहता है. एंड
सेकंड पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा कैसे ये वेदर टेम्परेचर ये कैसे चेंज होता रहता है, तो कैसे ये हमारे ऑकर होते हैं ओवर द अर्थ सरफेस, सब ट्रॉपिकल हाई एंड इक्वेटर लो, सब ट्रॉपिकल हाई। तो दोनों प्रकार से हमारे जो हमारे पार्ट होते हैं साउदर्न और नॉर्दर्न, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो हाई और लो होते हैं, तो हमारे ये किस प्रकार से हमारे लो प्रेशर इक्वेटर रीजन की ओर हमारे ये प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। यानी कि इक्वेटर रीजन जो होता है वो हमारा लो प्रेशर होता है, यहाँ पर ये हमारी धीमी गति से होते चले जाते हैं इक्वेटर की ओर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वैन वर्ल्ड प्रेशर सिस्टम क्या होता है, तो द मेन प्रोसेस प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलोइंग, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल्स हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो दीज आर आवर वार्म एयर, जो कि हमारे टेम्परेचर रीजन से ये वार्म और कूल होती रहती है। तो जो हमारा वाटर लेवल्स की ओर होती है, जो वहाँ से ये एक साइकिल है हमारी एयर का, जो कि कूल और वार्म होती रहती हैं। यानी कि जो हमारा हाई टेम्परेचर की ओर जाएगा वो हमारा वार्म होती चली जाएंगी, और जो लो टेम्परेचर की ओर यानी कि लो लेवल की ओर आएंगी तो वो हमारी थोड़ा जो कूल होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये एयर प्रेशर का जो होता है ये चेंजेस होना ये इस प्रकार से होता है। तो लैंड वार्मर जो होती है, जो लैंड की ओर से उड़ती हैं, वो हमारी एटमॉस्फेयर की ओर जो जाती हैं वो हमारी वार्म एयर होती हैं, और जो वार्म एयर्स जो हमारी एटमॉस्फेयर से जो लैंड एयर की ओर सरफेस की ओर जो चेंज होती हैं वो हमारी कूल यानी कि सी की तरफ से समुद्र की ओर से जो बहती हैं निकलती हैं, वो वहाँ से हमारी कूल हवाएं यानी ठंडी हवाएं निकलती हैं। तो ये ऐसे ही हमारा क्या होता है, जैसे हम माउंटेन रीजन की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा वहाँ पर क्या होता चला जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर जो है वहाँ पर हमारा लो होता चला जाएगा। जैसे जैसे कि अभी हम लोग जो नॉर्मल रूप से हमारी बॉडी होती है माउंटेन पर जो चढ़ते हैं, तो आप लोग कभी कभी माउंटेन पर चढ़ते वक्त क्या महसूस करने लगते हैं कि आप लोगों को ब्रीथ लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। जब हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं माउंटेन में, तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसा फील होता है, महसूस होता है। तो ये सब क्या होता है, ये वायु का जो दबाव होता है, एयर जो प्रेशर होता है, उसके कारण ऐसा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजर टॉपिक ऑफ दिस टेम्परेचर्स प्रेशर एंड विंड्स। अब हमारे इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा इस टॉपिक का, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट की हमारा जो है मौसम और जलवायु क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विल बी टेम्परेचर, जिसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में मेजर करेंगे कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। एंड प्रेशर एंड थिकनेस, और एयर का जो प्रेशर होता है उसकी और थिकनेस और कितनी मोटाई उसकी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विल बी विंड्स, प्लानिटरी पीरियडिक लोकल एंड मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, clouds and cloud formation and precipitations, conventional rainfall, relief rainfall and cyclonic rainfall। तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी प्रेसिपिटेशन यानी कि पात जो हमारे जो वेदर कंडीशन यानी कि हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है ये कंट्रोल भी किया जाता है। यहीं से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो इसको कंट्रोल करता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दी कि कैसे हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारे टेम्परेचर होते हैं उन पर कैसे नियंत्रण करता है, कैसे कंट्रोल करता है। इन द प्रीवियस चैप्टर में अभी हम लोगों ने इसके ही बारे में डिस्कस किया था। एंड नाउ द टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है, मौसम और जलवायु क्या होती हैं। तो ये जो हमारा होती हैं जो ये एक जैसा वन एट ए टाइम, सपोज कीजिएगा आप, हम आप लोग को एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप लोग की हमारे वेदर ये कैसा है, वहाँ का वेदर क्या है, ये कैसा है मौसम। क्योंकि मौसम जो होता है ये हमारा जो है उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है, और क्लाइमेट जो होती हैं जगह जगह एक स्थान पर एक जैसी नहीं होती हैं। यानी कि सपोज़ कीजिएगा आप लोग दिल्ली में, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है जलवायु है वहाँ की थोड़ी वार्म होगी, और अभी आप लोग शिमला पहुँच जाएंगे तो वहाँ की जो जलवायु होगी क्लाइमेट होगी वो वहाँ की थोड़ा कूल होगी। तो इस प्रकार से एट एवरी रीजन आवर जो क्लाइमेट होती हैं ये चेंज होती रहती हैं। बट वेदर कंडीशन जो होती हैं ये कुछ आउट ऑफ पीरियड, ये दिन में हमारा कई बार वेदर मौसम परिवर्तित हो सकता है। सपोज जैसे कि अभी आप लोगों को अभी आप लोगों को सनलाइट हुआ है, धूप निकल रही है, फिर थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम्स
यू कैन सी देखते हैं कि हमारे क्लाउड हो गए, बादल हो गए, और फिर क्या हुआ, रेन हो गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारी जो वेदर कंडीशंस, जो क्लाइमेट हैं, वो चेंज होती रहती हैं। एंड एवर हियर्ड द न्यूज़ चैनल्स ऑन टीवी गिविंग आउट वेदर रिपोर्ट एंड प्रोडक्टिंग हाउ द वेदर विल बी फॉर द नेक्स्ट डेज। तो आप लोगों पर इस प्रकार की सूचनाएं न्यूज़पेपर पर, टीवी पर आपको मिलती रहती है कि कल का वेदर क्या होगा, कल का मौसम रिपोर्ट क्या होगा। तो इस प्रकार से वेदर क्या होता है हमारा, ये डे बाई डे चेंज होता रहता है, यानी कि वन टाइम में ये एक जैसा नहीं रहता है। यानी कि दिन का जो वेदर होगा वो थोड़ा आप लोगों को हाई होगा, और जो नाइट का जो होगा वो थोड़ा हमारा लो टेम्परेचर होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से वेदर हमारा जो है दिन में बदलता रहता है। दिस इज बिकॉज यू कैन सी अंडरस्टैंड द वेदर इज द हार्स टू हार्स, यानी कि एक घंटे टू, यानी कि घंटे वाइज, प्रति घंटे आवर्स ये बदलता रहता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है हमारा ये वेदर। इट कैन चेंज एट ए शॉर्ट इंटरवल्स, ये है हमारा कभी कभी ये बहुत छोटे पीरियड के लिए भी बदल सकता है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग लेंगे, वी कैन से प्रेडिक्ट इफ इट वुड रेन ड्यूरिंग द वन डे क्रिकेट मैच ऑन इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ इफ यदि देयर इज द लाइक्लीहुड ऑफ द डस्ट स्टॉर्म। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रेन आ गई, वर्षा हो गई। तो ये सब क्या होता है, क्योंकि हमारा वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। और इसके अलावा कभी कभी आप लोग देखते हैं, महसूस करते हैं कि जो धूल भरी आंधी होती है, डस्ट टू स्टॉर्म, यानी कि डस्ट वाली जो स्टॉर्म होती हैं, आंधी आ गई हैं, तो क्या होगा, हमारा वो वेदर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हमारा टाइम टू टाइम हमारा जो वेदर है ये चेंज होता रहता है, शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए, नॉट लॉन्ग फॉर, ज़्यादा लंबा ये हमारा वेदर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये घंटे टू घंटे ये हमारा बदलता रहता है। दीज चेंजेस ऑक्योर फास्टर इन द एरियाज क्लोज टू दी सीज एज थ्री एलिमेंट ऑफ द विंड्स। ये जो हमारे चेंजेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। कहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, जो एरियाज़ हमारे सीज के आसपास होते हैं, समुद्रों के आसपास होते हैं, जैसे कि इसके थ्री एलिमेंट्स विंड्स हैं, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है। तो ये हमारे क्या हैं, थ्री एलिमेंट्स है जो वेदर को हमारे चेंज करने में हमारी हेल्प करते रहते हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से ये थ्री एलिमेंट्स ऑफ वेदर के हमारे बदलते हैं। विंड्स, यानी कि अभी आप लोगों को ये इस डायरेक्शन से ब्लो हो रही हैं विंड, और थोड़ी बहुत देर बाद में आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन से ब्लो होने लगती हैं। तो ऐसे ही हमारे ये ज़्यादातर हमारे जो समुद्र के जो किनारे के आसपास के जो रीजन होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज होते रहते हैं। ऑन अदर हैंड क्लाइमेट is the average temperature and weather pattern of the particular region over the specific period like summer, autumn, etc. अब हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट क्या होती है, हमारी जलवायु, यानी कि जो जलवायु होती है ये एक निश्चित समय के लिए निश्चित होती चली जाती है। जैसे कि हमारा स्पेसिफिक, इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक इसका निश्चित समय होता है। जैसे अभी आप लोगों को क्या हो रहा है, विंटर शुरू होने जा रहे हैं, तो हमारी यहाँ की जो जलवायु है अब जब ठंडी होती चली जाएगी। और अभी भी हमारे जो इंडिया की जो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हमारे जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट रीजन पर डिफरेंट क्लाइमेट आप लोगों को मिलेगी। अभी आप लोगों को यहाँ पर विंटर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग साउथ पार्ट में जाएंगे, साउथ की यानी दक्षिण के भाग में चले जाएंगे, तो वहाँ पर विंटर टाइम में आप लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट देखने के लिए मिलेगी। ऐसे आप लोग हिली एरियाज में चले जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को वहाँ पर और ज़्यादा कोल्ड दिखाई देगी। और इससे भी ऊपर हम जैसे कोल्ड डेजर्ट एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चेंज होती रहती हैं। और इस प्रकार से अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टू वेदर पैटर्न ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, जो हमारा वेदर होता है ये इसका क्या पर्टिकुलर रीजन होता है, कौन सा क्षेत्र होता है जिससे जो एक निश्चित समय तक के लिए रहता है। जैसे कि समर हो गया, समर हमारे कुछ टाइम के लिए चलेंगे, नियर अबाउट 2-3-4 मंथ तक हमारे क्या चलते हैं, समर एंड ऑटम एक्सेट्रास विंटर्स। तो इस प्रकार से हमारा जो है रूटीन ऑफ दी वेदर पैटर्न हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। दिस इज द यूजुअली बेस्ड ऑन द स्टडी फॉर अबाउट लास्ट 10 years gives a fair idea of the weather of the particular region. This is the while people may know the climate of the place, they rely on the weather forecast to plan their activity। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आप लोगों ने प्लान किया है कहीं जाने का, तो उसके बारे में क्या करेंगे, आप लोग पहले वेदर के बारे में जानेंगे कि क्या यहाँ का जलवायु जो वेदर है, मौसम है, वो कैसा रहेगा। उसकी पहले ही उसकी फोरकास्टिंग को आप लोग जान लेंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़
एंड टीवी, उस पर हमारा वेदर दिखलाया जाता है, जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, जिसको हम कहते हैं यू मेजर योर सेल्फ योर टेम्परेचर। तो आप लोगों को, आप लोग का जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो आप मेजर कर सकते हैं, या आप लोगों का टेम्परेचर हाई हो रहा है ड्यू टू फीवर, या टेम्परेचर आप लोगों का लो है किस कारण से, तो ये टेम्परेचर हमारा बॉडी का भी हम इसको मेजर करते हैं। और टेम्परेचर हमारा जो कि हमारे वेदर में है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में, इसको भी मेजर किया जा सकता है। तो अब हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, तो मेजर कैसे मापा जाता है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द हीट और कूल, यानी कि हमारे बॉडी की भी हीट और कूल को ये मेजर कर सकता है, और हमारे वेदर को, यानी कि हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर, इसकी भी ह्यूमिडिटी को, इसकी हीट और कूल को भी ये मेजर कर सकता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। इज द लेवल ऑफ हीट of the atmosphere. The temperature changes during the day and night, also different climate. ये हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डे एंड नाइट, ये हमारा चेंज होता रहता है, चेंज यानी कि बदलता रहता है। जैसे डे का चेंज टेम्परेचर हमारा कुछ और होगा, नाइट का टेम्परेचर हमारा कुछ और होगा, यानी कि जैसे हमारा जो एनर्जी का स्रोत है, जो हीट का जो मेजर स्रोत हमारा सन है, जिन कारणों से हमारे ये टेम्परेचर हाई लो होते रहते हैं। जैसे सन हमारा सेट हो जाता है, छिप जाता है, तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा लो होना शुरू हो जाता है। जैसे सनराइज निकलता है, होता है, तभी हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द एंड ड्यूरिंग द समर आर मच हायर देन दोज विंटर्स, यानी कि समर जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, अब आप लोगों जो मैंने डिस्कस किया था, अभी बताया था आपको, 3 जोन बताई थी कि हमारी जो होती है मिडिल में क्या होती है, इक्वेटर, और ऊपर वाला हमारा टेम्परेट जोन, और एक उसके नीचे वाली भी हमारी टेम्परेट जोन ही कहलाती है। तो जो हमारी मिडिल में होती है ये क्या होती है, हमारी इक्वेटर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादातर हाई रहता है, वो हम इसको हीट जोन के नाम से भी जानते हैं, या टॉरिड जोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो मिडिल का जो हमारा एरिया होता है, जो इक्वेटर का, ये हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर वाला होता है, यानी कि हीट जोन या टॉरिड जोन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जो सूरज होता है, जो सन रेज होती हैं, वो डायरेक्ट हमारे इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो जिस कारण से हमारी जो सूरज की जो डायरेक्ट रेज उस पर पड़ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम दिस पिक, द सन रेज डायरेक्टली फॉलन इनटू दी टॉरिड जोन, जो हमारी हीट जोन है मेजर मिडल में, उस पर पड़ रही है। ड्यू टू ऑफ दिस देयर इज दी हाई टेम्परेचर, यहाँ का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिसको हम हीट जोन के नाम से भी जानते हैं। द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ होती है ये कहाँ से मिलती है, इसको हीट फ्रॉम सन से मिलती है। एंड द सन एमिट ए लॉट ऑफ हीट एंड नोन एज द बॉल ऑफ फायर, यानी कि ये एक जलती हुई एक बॉल के समान होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है इसके अंदर, जो एक तरह से जलती हुई, लाइक ए बर्निंग कोल भी कह सकते हैं, लाइक ए बर्निंग बॉल इसको भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या जानता है, सन जो हमारा हीटिंग का मेजर स्रोत है। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल हीट रेडिएशन बाय द सन विच इज द अर्थ, यानी कि एक हम फ्रैक्शन में इसको मेजर कर सकते हैं, जो कि टोटल हीट रेडिएशन बाय द सन विच इज जो अर्थ, यानी कि जो सूरज की जो रेडिएशन होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो हमारे अर्थ पर जो पहुंचती हैं। इट इज assessed दैट द एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज लिटल ए 1 यानी कि जो होती है हमारी जो रेडिएशन होती है, लगभग जो अर्थ तक जो पहुंचती है 1/20 लाख के समथिंग पहुंचती हैं, ऑफ द टोटल हीट रेडिएटेड बाय द सन, जो सूरज के द्वारा ये रेडिएट ये रेस छोड़ जाते हैं। बट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप रोटेटिंग ऑफ द एक्सिस एंड इंक्लाइन एट द एंगल। तो ये जो रेडिएशन होती हैं ये डायरेक्ट नहीं पड़ पाती हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है इट्स शेप इज स्फेरिकल, तो ये हमारी स्फेरिकल है। तो और एक दूसरा रीजन ये भी है कि हमारी जो अर्थ है ये एक्सिस से अपनी रोटेट करती रहती है, जिन कारणों से हमारे ये कुछ जो हमारे रीजन होते हैं अर्थ के, उस पर ये सिलेंटी टाइप में पड़ती है, यानी कि कहीं तिरछी पड़ती है, और ये सीधी जो रेज पड़ती हैं ये हमारे इक्वेटर पर पड़ती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट रीजन पर हमारे अर्थ के ये डिफरेंट टाइप का हमारा टेम्परेचर होता चला आता है। दिस इज द रीजन कि हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है, और ये दूसरा रीजन ये है कि ये हमारी स्फेरिकल है। तो इतनी ज़्यादा हमारी हीटिंग होती है सूरज के सन के अंदर, जो हमारे अर्थ को इतना ज़्यादा हीटिंग करती रहती है।
ऑल दिस एस्पेक्ट कॉज डिफरेंट लेवल ऑफ हीट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सब हमारे काजेज होते हैं जिसको हम एस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, जो कि हमारा सरफेस को ये हीट पहुंचाते हैं। दस पर हीट एब्जॉर्ब डिफरेंट मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि जो हमारी ये एब्जॉर्ब होती है जो हीटिंग, ये हमारी एज ए मॉर्निंग के रूप में और इवनिंग के रूप में हम इसको फील करते हैं अर्थ सरफेस पर। एंड लोकेशन एंड लोकेशन एग्जाम्पल क्लोजनेस और टू द इक्वेटर और पोल्स। जो हमारे पोल्स होते हैं, जो हमारे पोल्स होते हैं और इक्वेटर जो लाइन होती है हमारी, ये इसके करीब आसपास की लोकेशन इसकी होती है इस टेम्परेचर की। द प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव मोर हीट एनर्जी एंड कंपेयर टू द पोल्स। जो हमारा इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट रेस पड़ती है। तो इसलिए जो एरिया हमारे इक्वेटर के समथिंग होगा, आसपास होगा, वो एरिया बहुत ज़्यादा हीटिंग रिसीव करता है। इवन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस मेक द डिफरेंस। और इसके अलावा हमारा एल्टीट्यूड, जो समुद्र की जो ऊंचाई होती है, उससे हमारे प्लेस टू प्लेस ये डिफरेंस होता रहता चला जाता है। यू वुड दस इस प्रकार रियलाइज दैट ऊटी इन तमिलनाडु एंड माउंट आबू इन राजस्थान आर कूलर देन दियर सराउंडिंग एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। यानी कि हमारे जो स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है, ऊटी है, माउंट आबू है, राजस्थान है, तो सबके एरिया के रीजन जो है, हमारे क्षेत्र जो है, जहाँ जहाँ अलग अलग, ये वहाँ की जो टेम्परेचर अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ की जो हीटिंग और कूलर टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है। द एब्जॉर्बेशन ऑफ द हीट एनर्जी बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज नॉन एज द इंसोलेशन। यही हमारा जो अर्थ जो हमारी हीटिंग को करती है, जो हमारी अर्थ पर होने वाली हीटिंग होती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करता है, इस अर्थ से, इसको हम इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। यदि सपोज कीजिए अगर हमारी ये अर्थ सरफेस पर ये हीटिंग हमारा एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब ना करे, इसको ना खींचे, तो आप लोग क्या यहाँ पर आप लोग सांस लेना आपके लिए पॉसिबल होगा, या आप लोग यहाँ पर रुक पाएंगे? क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट भरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, इसका एक मेजर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमारे अर्थ सरफेस पर होने वाली हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, जिससे हमारे लिए रहने के लिए ये सुइटेबल रहती है। इस प्रकार से हमारा ये सब कुछ चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में होता रहता है। एंड इमेजिन, और कल्पना कीजिए, वुड यू हैपन इफ द अर्थ कीप रिसीविंग हीट एनर्जी एंड डज नॉट लॉस द हीट। यानी ये आप लोग कल्पना कीजिए कि आप लोग सपोज कीजिए आप लोग अर्थ पर हैं और ये हमारी जो हीटिंग, इतनी एक्स्ट्रा हीटिंग जो हो रही है, और ये हमारी इसको अर्थ एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब ना करे, इसको रिसीव ना करे, गेट ना करे, तो इससे क्या हो सकता है? तो द अर्थ वुड हैव गॉट सो हॉट द लाइफ इज वुड नॉट हैव एन पॉसिबल। तो इस प्रकार से यदि ऐसा होता है तो हमारी लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं रह सकती है। तो ये हमारा टेम्परेचर जो है, हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है, ये इसको एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे हमारे लिए ये रहने के लिए अनुकूल बना रहता है। तो सरफेस थ्रो बैक ऑफ द हीट इज रिसीव ड्यूरिंग द डे एंड दिस इज द कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जिस प्रकार से हमारा ये जो अर्थ सरफेस से जो हमारा एटमॉस्फेयर ये जो हीटिंग को जो वापस रिसीव करता है, लेता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये प्रोसीजर कहलाता है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि कंटिन्यू ये हमारा, आप लोग फ्रॉम दिस पिक यू देख सकते हैं, आप लोगों को दिखलाया मैंने अभी, दिस इज द रीजन कि हमारी ये अर्थ सरफेस पर ये कैसे हीटिंग को कैसे एब्जॉर्ब करती रहती है एटमॉस्फेयर के द्वारा। You would notice that temperatures are generally higher in cities as compared to the village and open areas. आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारे जो सिटीज़ होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है देन, यानी कि विलेजेस की अपेक्षा। जो हमारे विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं, वो हमारे ओपन एरियाज़ होते हैं और वहाँ पर हमारे फ्रेश एयर हमें मिलती है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, कूल वाला होता है। तो इसका रीज़न यही है कि क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिन कारण से वहाँ पर हमें हीटिंग या हाई टेम्परेचर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और गांव का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें फ्रेश एयर भी मिली हुई है और वो ओपन एरिया है, तो जिन कारणों से वहाँ का टेम्परेचर लो होता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
This is because the heat received during the day is trapped in the concentrate and the close to building of the city and while is escape easily in the open areas of the field। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिटीज़ की जो पॉपुलेशन होती है उनकी जो हीटिंग होती है वो कहीं नहीं जा पाती, वो हमारी बिल्डिंग्स की जो दीवारें होती हैं आसपास वो वहीं पर सिमट कर रह जाती है, जबकि हमारे विलेजेस की जो हीटिंग होती है वहाँ पर वो क्या होता है, वो ओपन एरियाज़ में हमारी एयर के साथ, वायु के साथ वो मिक्स हो जाती है और हमें वो एयर कूल कर देती है। तो इस प्रकार से जो हमारा डे का जो प्रोसीजर है हमारा ये कंटिन्यू चलता रहता है। एंड वेल एस्केप इजीली इन दी ओपन एरियाज एंड फील्ड्स। तो हमारे जो खुले मैदान होते हैं उनकी अपेक्षा हमारे शहरों का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके पीछे यही रीज़न होता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमारे बिल्डिंगों के आसपास से निकल ही नहीं पाता और वो हमारा जो टेम्परेचर वहीं पर हीटिंग एज ए हीटिंग के रूप में वो बना रहता है। यू जस्ट लर्न अबाउट द डिफरेंट काज ऑफ द हीट इंसोलेशन। आप इसके बारे में बहुत सारे कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ये किन कारणों से ऐसा होता है। लेट अस सी जनरल पैटर्न ऑफ द इंसोलेशन एंड वेरियस जोन्स ऑफ द अर्थ टेबल बिलो। जो हमारे नीचे आप लोगों को दिखाई देगी ये हमारी वाकर सर्कुलेशन है, ये कि हवा के द्वारा ये कैसे हमारा ये कंटिन्यू टेम्परेचर को किस प्रकार से कंटिन्यू चेंज करती रहती है। ये टेम्परेचर है हमारा हाई या लो के माध्यम से, कोल्ड एयर एंड हीट एयर। ये कैसे हो रही है हमारी जो है, ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर है इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और ये जो हीटिंग एयर है वो हमारी ऊपर चले गई है और ऊपर से हमारी इस एनवायरनमेंट को, हमारा एटमॉस्फेयर इसको शुद्ध करके कोल्ड एयर हमें अर्थ सरफेस पर ये हमें रीचेस करता रहता है, पहुंचा रहता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल है हमारी एटमॉस्फेयर का जो कि हमारे हीटिंग को एब्जॉर्ब करता रहता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड मेक अस फॉर सुटेबल फॉर लिविंग हेयर। और इस प्रकार से हमारे अर्थ पर हमारे रहने के लिए इसको ये योग्य बनाता है। तो ऐसा हमारा सब कुछ जो होता है ये डिफरेंट टाइप से होता है। दीज आर आवर जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसमें हम जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि हमारे जो एयरप्लेन्स है, एयरक्राफ्ट वगैरह जो हमें इसमें फ्लाइंग होती है एंड डेनल्स जो कि हमारे माउंटेन रीजन होते हैं, वहाँ की हाइट होती है, यहाँ पर कैसे टेम्परेचर हाई और लो होता रहता है। तो इस these are our distribution of the टेम्परेचर जोन। जो कि हमारे टेम्परेचर जोन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। टॉपिक ऑफ कैंसर इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमारी 3 जोन कहलाती हैं। टेम्परेचर फ्रिजिड हमारे अपर पार्ट होता है और मिडिल हमारा जो कि टॉरिड जोन यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट वाला टेम्परेचर होता है, और अपर पार्ट ऑफ द टॉरिड जोन कॉल्ड टेम्परेट जोन एंड लोअर पार्ट ऑफ द टॉरिड जोन कॉल्ड इज टेम्परेट जोन एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड फ्रिजिड जोन, जो कि सबसे ज़्यादा ठंडा, और अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड आल्सो फ्रिजिड जोन। ये भी हमारा फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। दिस इज द आवर लोकेशन, आवर टाइम टेबल ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ जोन्स। जो हमारी जोन है टॉरिड जोन है और टेम्परेट जोन है और हमारी फ्रिजिड जोन है, इनके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। दिस इज़ दी पैटर्न ऑफ आवर 3 टाइप्स ऑफ जोन। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट जोन है जिसके बारे में हम इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो दीज आर आवर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर जोन, जो कि हमारे जहाँ से हमारे टेम्परेचर वेदर जो है हमारे चेंजेस होते रहते हैं। द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा जो टेम्परेचर होता है ये कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है, जिसको हम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।